नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू को सुलगाएंगे, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू चल उठेंगे। पंजाब की राजनीति में भूचाल लाने वाले सिद्धू साहब फिलहाल पिछले 4 महीने से पटियाला की जेल में हैं। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा का दामन थामकर अपनी सियासत की नई पारी को शुरू कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक करियर तबाह हो चुका है। रोड रेस केस में जेल की हवा खा रहे सिद्धू मौन हो गए हैं। जेल में इतना वक्त बीत गया है कि सिद्धू की आवाज भी नहीं निकल रही है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, आखिर क्यों मौन हुए नवजोत सिंह सिद्धू? क्या सिद्धू का राजनीतिक करियर खत्म? कब जेल से बाहर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू? क्या कांग्रेस सिद्धू को देगी कोई बड़ी जिम्मेदारी? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि सिद्धू को जेल की हवा रास नहीं आ रही है। लगातार जेल में 4 महीने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि हालात ये पैदा हो गए हैं कि सिद्धू के गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो बोलने में महारत हासिल किए हुए थे। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कॉमेडी करके कई लोगों के दिलों पर राज करते थे। आज उन्हीं सिद्धू के गले से आवाज नहीं निकल रही है। लगता है मुसीबत अब झेली नहीं जा रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जेल में मौन व्रत शुरू कर दिया है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी। तभी से ही वो पटियाला जेल में बंद हैं। अब खबर ये आ रही है कि सोमवार से शुरू हुआ सिद्धू का ये मौन व्रत अगले 10 दिनों तक चलेगा। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मेरे पति नवरात्रि के दौरान मौन व्रत पर रहेंगे। वो 5 अक्टूबर के बाद ही विजिटर्स से मिलेंगे। आपको बता दें कि क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को 1988 में रोड रेज के दौरान हुई मौत के मामले में 1 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस तरह के मामले में किसी तरह की सहानुभूति दिखाना जस्टिस सिस्टम के साथ अन्याय होगा। लेकिन आखिर ये कौन सा मामला है जिसमें सिद्धू को अदालत की तरफ से 1 साल की सजा सुनाई गई है? ये सवाल भी कई लोगों के मन में उठ रहा होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये रोड रेज का मामला आखिर है क्या। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला 1988 का है। सिद्धू अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर पटियाला के शेरावाले मार्केट में पहुंचे थे। इस दौरान मार्केट में उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई और बस सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया, जिसके बाद गुरनाम की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में उन्हें पहले राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेज में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके परिवार ने सिद्धू के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी और बस उसी दिन से सिद्धू की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू को 1 साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा हुई है, जिसके बाद शायद सिद्धू को लगा होगा कि भगवान की शरण में जाकर थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति अपनाकर अपने किए का पछतावा करना चाहिए। इसीलिए 10 दिन का मौन व्रत धारण किया है। लेकिन सिद्धू को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब सिद्धू की राजनीतिक साख कितनी बची है। तो ये सब जानते हैं कि राजनीतिक मंचों से लेकर कॉमेडी के मंच तक सिद्धू ने अपनी तेज तर्रार चलने वाली जुबान से सब कुछ खाक कर लिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस को डुबोने का काम भी, या यूं कहें कि कांग्रेस के भस्मासुर बन गए थे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों की आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है और पार्टी का कुनबा जिस तरह से बिखर रहा है, उसका सेहरा अगर किसी एक आदमी के सिर पर बांधना हो तो सबसे पहला नाम नवजोत सिंह सिद्धू का ही उभर कर आएगा।
साल 2021 के मार्च महीने में जिस तरह से पंजाब के आधे से ज्यादा शहरों में नगरपालिका और निगमों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक तरफा जीत दर्ज की थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगली पारी भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई विरोधी नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी, अकाली दल सब बिखरे हुए लग रहे थे और भाजपा को भी राजनीतिक जमीन हासिल नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर कोटकपुरा गोलीकांड में हाईकोर्ट का फैसला आया, सब कुछ उलट पलट हो गया। 2019 के संसदीय चुनाव के बाद कैबिनेट से निकलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू में जैसे अचानक से जान आ गई हो। उन्होंने इस फैसले को लेकर अपनी ही सरकार की ऐसी घेराबंदी की कि पार्टी ने सुनील जाखड़ जैसे कद्दावर कांग्रेसी को हटाकर प्रदेश की कमान सिद्धू को सौंप दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन कैप्टन के विरोध के बाद भी हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। सिद्धू ने अपनी ही सरकार की हालत 6 महीने में ऐसी कर दी कि पार्टी हाईकमान को कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कोई भरोसा नहीं रहा। कैप्टन के अपने करीबी मंत्री भी उनका साथ छोड़कर चले गए। कैप्टन ने कई बार सोनिया गांधी को सिद्धू की हकीकत बताने की कोशिश की कि सिद्धू देश के लिए खतरा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू को न दी जाए, लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी और पंजाब में अच्छी खासी सरकार को बर्बाद करने की मन में ठान ली। सिद्धू के प्यार में अंधी हुई कांग्रेस ने कैप्टन को बहुत जलील किया, लेकिन कैप्टन ने अपने स्वाभिमान को आगे रखते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। तब सिद्धू को लगा था कि अब वो पंजाब के सीएम बन जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। सीएम बनने का सपना देख रहे सिद्धू की जगह कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर बिठा दिया। लेकिन चन्नी के साथ भी नवजोत सिंह सिद्धू की पटरी नहीं बैठी। सिद्धू चन्नी के फैसलों का भी विरोध करते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित किया तो सिद्धू नाखुश नजर आए। चुनाव के दौरान भी कई बार उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाला और नतीजा ये आया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट कर रह गई। राज्य में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस का पंजाब से पत्ता साफ हो गया। और ये सब नवजोत सिंह सिद्धू की गलत रणनीति का खामियाजा था जो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलविदा कहा। आज भी पार्टी के और भी कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं और हो रहे हैं, लेकिन सिद्धू की राजनीति पूरी तरह से चौपट हो गई है। फिलहाल उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि 1 साल की सजा पूरी नहीं हुई है। और रही बात जेल से बाहर आकर राजनीति में फिर से कदम रखने की, तो कांग्रेस में दोबारा से ऊंचा पद सिद्धू पाना चाहेंगे, लेकिन शायद इस बार कांग्रेस उन्हें पार्टी में तो ले ले, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं सौंपेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां वो ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहेगी जो पहले ही कांग्रेस को कई बार धोखा दे चुका हो और मुसीबत में डाल चुका हो। पंजाब से कांग्रेस का जाना सिद्धू की ही देन है, तो ऐसी गलती कांग्रेस हमें नहीं लगता कि दोबारा दोहराएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, फिर किसी और नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।